बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक्सरसाइज का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और यकीन जानिए कि अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो आप फुल एक्सरसाइज को जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट लेते हैं। बेसिकली हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट हमारे एक्सरसाइज में यूज हुए हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा दूंगी। फिर देन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम अगेन जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को जो है वो रिवाइज कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, बेसिकली हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम सिंपली इसकी डिफाइन पढ़ें तो हमारे पास है स्पेशल फॉर्म ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज होल नंबर एज इट्स पावर। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की एक ऐसी फॉर्म जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम एग्जांपल समझें तो देखिए मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल है 5x+3। अब वेरिएबल क्या है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल जो है ये x है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में जो भी अल्फाबेट आपके पास होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, तो ये इस क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल x है। इसकी पावर क्या होनी चाहिए, इसकी पावर आपके पास एक होल नंबर होनी चाहिए। पावर मीन कि वेरिएबल के ऊपर जो आपके पास नंबर लिखा होता है ये इसकी पावर होती है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1, एक होल नंबर है, तो हमारे पास ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल समझें तो ये देखिए ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्योंकि हमारी जो वेरिएबल की जो पावर है वो एक होल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 है, यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हमारे पास क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। हमने तो समझ लिया कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। ठीक है, अगर हम नॉट पॉलिनोमियल्स को समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है। क्यों नॉट पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में है। ऑब्वियसली जब ये न्यूमिनेटर में जाएगा तो हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली अब ये भी हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये भी हमारे पास नॉट पॉलिनोमियल है। सिमिलरली ये भी हमारे पास एक नॉट पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो x है वो स्क्वायर रूट में है। ठीक है, इसे मैं यूं लिख सकती हूँ x की पावर 1/2। ठीक है, तो मेरे पास एक होल नंबर तो नहीं है, मेरे पास जो पावर है वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई है, डेसिमल पावर आ गई है, तो ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, हमने अपने डिफाइन में एक टर्म यूज की अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर अब हम देखें हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड ऑपरेटर्स विदाउट फॉर्मिंग एन इक्वेशन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है 4x+9 और सिमिलरली मेरे पास है 4x+9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी आपके पास इक्वालिटी का साइन आ जाए तो वो हमारे पास इक्वेशन होती है, और जब आपके पास इक्वालिटी का साइन ना हो तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कौन सी होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, लेटर्स एंड ऑपरेटर्स विदाउट फॉर्मिंग एन इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास ये इक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए और हमारे पास कॉम्बो होगा नंबर्स, वेरिएबल्स और लेटर्स का। सिमिलरली अब देखिए 3x+5 मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट 3x+5 इज इक्वल टू 9 मेरे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है वो इक्वालिटी का साइन आ गया है और हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास लीनियर फैक्टर्स है। अगर हम लीनियर फैक्टर्स के बारे में अंडरस्टैंड करें तो ऐसे फैक्टर्स जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल के तौर पर ax+b, अब मेरे पास ये एक फैक्टर है और वेरिएबल की पावर मेरे पास क्या है, 1। तो जब भी मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक फैक्टर है और हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है। ठीक है, जिसमें a b हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे, a जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए अगर यहाँ पर मैं a 0 कर लूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास वेरिएबल की टर्म ही खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास ये एक फैक्टर नहीं होगा। और इसी तरह हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 1, कि हमारे पास जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास रूट्स हैं।
रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स एन इक्वेशन और पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ठीक है, रूट्स जो है वो हमारे पास वेरिएबल की ऐसी वैल्यूज होती हैं जो हमारे गिवन इक्वेशन को या जो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है उसे जीरो बना दे। ठीक है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसके रूट्स जो है वो गिवन है। रूट्स आर 2 एंड 3। ठीक है, आपके क्वेश्चंस में आपसे कहा जाएगा कि आप इक्वेशन की, आप पॉलिनोमियल्स के जो है वो रूट्स फाइंड आउट करें। यहाँ पर मैंने जो है वो रूट फाइंड आउट करके रख दिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूट्स का बेसिकली मतलब ही क्या होता है। जब भी आप किसी इक्वेशन के या किसी पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास आंसर आए हैं, अगर आप इन्हें अगेन अपनी इक्वेशन या अपने पॉलिनोमियल में पुट करें, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन है और मेरे पास रूट्स आ गए 2 एंड 3। अब मैं इस 2 एंड 3 को अपनी इक्वेशन में पुट करूँगी और देखूँगी क्या वाक़ई ही मेरे पास 2 एंड 3 रूट्स हैं इस इक्वेशन के। ठीक है? तो मैं पहले पुट करती हूँ 2 अपनी इक्वेशन में, तो मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आ गया? 4 माइनस 5 टू ज़ार 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 4 प्लस 6 आपके पास आ गया, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन कि 2 मेरे पास इस इक्वेशन का रूट है। सिमिलरली 3 भी रूट है, तो हम 3 भी पुट करके देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 6 इज 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। इट्स मीन 2 एंड 3 जो है वो मेरे पास इस इक्वेशन के रूट्स थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 आपके पास है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरे पास एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसे हम आम रियल आइडेंटिटी से जो है वो इसके फैक्टर्स इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एक न्यू मैथमेटिकल आइडिया जो है वो यूज करेंगे और वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ ए स्क्वेयर माइनस माइनस 4b स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास अगेन क्या आ जाएगा? आपके पास अगेन प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे मैं लिख सकती हूँ ए का स्क्वेयर माइनस, इस -1 को मैं अलग कर देती हूँ और 4b स्क्वेयर को मैं जो है वो अलग कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? ए स्क्वेयर माइनस, इस -1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया आयोटा स्क्वायर और इसे मैं लिख दूंगी 4b स्क्वायर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी? इसे लिख दूंगी ए स्क्वायर माइनस, इन तीनों टर्म्स को एक ही ब्रैकेट में लिख दूंगी 4b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे? क्योंकि जो है वो 4 2 का स्क्वायर होता है और इधर b का स्क्वायर है, यहाँ आयोटा का स्क्वायर है, तो इससे मैंने कंबाइन करके लिख दिया 2b आयोटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है और वो मैथमेटिकल आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। हम इस आइडेंटिटी को जो है वो ओपन कर लेंगे। ठीक है, ए हमारे पास क्या है? ए और बी हमारे पास क्या है? 2b आयोटा। ठीक है, ए हमारे पास क्या है? ए एंड बी हमारे पास क्या है? 2b आयोटा। हम अपनी आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे। ए प्लस बी, ए प्लस 2b आयोटा इंटू ए माइनस बी, ए माइनस 2b आयोटा। ठीक है, और यो हमने जो है वो अपने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम इसे लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस 16b स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस अगेन हमारे पास क्या होता है? प्लस। इसे मैं लिख दूंगी 3a का होल स्क्वायर माइनस, इस -1 को मैं अलग कर दूंगी -1 और 16b स्क्वायर को मैं अलग कर दूंगी 16b स्क्वायर। ठीक है,
तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह मैं क्या लिख दूंगी आयोटा स्क्वायर और इसे मैं लिख दूंगी 16b स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को जो है वो मैं कंबाइन कर लूंगी। मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 16b स्क्वायर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आयोटा का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, तो इसे जो है वो मैं कंबाइन स्क्वायर में लिख दूंगी। मैं लिख दूंगी 4b आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन हमारे पास आइडेंटिटी ओपन है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी ओपन कर लेंगे। a क्या है हमारे पास 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। ठीक है, सबसे पहले तो आप जो है वो 3 कॉमन ले लें। यहाँ से मैंने 3 कॉमन ले लिया, इसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ माइनस इंटू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मेरे पास अगेन क्या आ जाएगा, मेरे पास प्लस ही आ जाएगा। तो इसे मैं लिख दूंगी 3 एक्स स्क्वायर माइनस इस -1 को मैं अलग कर दूंगी इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर माइनस -1 की जगह मैं क्या लिख दूंगी आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसके स्क्वायर को जो है वो कंबाइन कर दूंगी आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आयोटा का भी स्क्वायर है वाई का भी स्क्वायर है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन होगी, ए हमारे पास क्या है एक्स प्लस बी हमारे पास क्या है आयोटा वाई इंटू ए हमारे पास क्या है एक्स, बी हमारे पास क्या है आयोटा वाई माइनस आयोटा वाई। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 4 मेरे पास है। ठीक है, 144 मेरे पास किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसे लिखूंगी 12 और ये एक्स स्क्वायर है तो इसे मैं लिखूंगी एक्स का 12 एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस 225 वाई स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस मेरे पास क्या होता है प्लस होता है, तो यहां से मैं लिख दूंगी 12 एक्स का होल स्क्वायर माइनस इस -1 को मैं अलग कर दूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 225 वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है ना कि हम ये स्टेप इसलिए करें ताकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की फॉर्म आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख दूंगी 12 एक्स का होल स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह मैं लिख दूंगी आयोटा स्क्वायर इंटू 225 वाई स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर दूंगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं इनके स्क्वायर को जो है वो कंबाइन कर दूंगी। मैं लिख दूंगी 225 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, हमारे पास 15 का स्क्वायर होता है वाई आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आयोटा का भी स्क्वायर था 225 15 का स्क्वायर था और वाई का भी स्क्वायर था, इसलिए मैंने इसे होल स्क्वायर में जो है वो इसे लिख दिया। अब मेरे पास वापस वही फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जहां पर आपके पास जो ए है वो 12x है और बी जो है वो 15y आयोटा है। अब आप देखें तो यहां से हमारे पास 3 कॉमन है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4x प्लस 5y आयोटा, और यहां से भी हमारे पास 3 कॉमन है, इसे हम लिख सकते हैं 4x माइनस 5y आयोटा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 आपके पास क्या होता है 9, 4x प्लस 5y आयोटा इंटू 4x माइनस 5y आयोटा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 5 है, आपने इसको फैक्टराइज करना है z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मैं लिखूंगी z स्क्वायर माइनस आयोटा z माइनस आयोटा z माइनस 1। ठीक है, मैंने इस 2 को जो है वो ब्रेक कर दिया, मेरे पास -2 आयोटा z है, तो मैं इसे -1 आयोटा z माइनस 1 आयोटा z करूंगी, क्योंकि जब वापस इसे मैं ऐड करूंगी तो माइनस माइनस प्लस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा z। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखूंगी z स्क्वायर माइनस आयोटा z माइनस आयोटा z, और इस -1 की जगह मैं लिख दूंगी आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं आप कॉमन ले लूंगी, मेरे पास इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है z कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास रह जाएगा z माइनस आयोटा। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है आयोटा कॉमन आ रहा है, मैं ले लूंगी माइनस आयोटा कॉमन, तो मेरे पास रह जाएगा z माइनस आयोटा। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ गई, इट्स मीन आपने बिल्कुल सही जो है वो कॉमन लिया है, तो आपके पास एक दफा हम लिखेंगे z माइनस आयोटा
और एक दफ़ा हम लिखेंगे z माइनस आयोटा, ठीक है? ये जो सेम है इन्हें हम सिर्फ़ एक टाइम लिखेंगे और यूँ मेरे पास आ गया z माइनस आयोटा इंटू z माइनस आयोटा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 6 आपके पास है, आपने इसे फैक्टराइज़ करना है, ठीक है? तो मैं लिखूँगी z स्क्वायर प्लस 6z प्लस अब इस 13 को मैं लिख सकती हूँ प्लस 9 प्लस 4, ठीक है? प्लस 9 प्लस 4 हमारे पास 13 ही होता है। ये हमने इसलिए किया ताकि हम लोग जो है वो अपना फ़ॉर्मूला जो है वो यहाँ पर क्लोज़ कर सकें। अब हम देखें तो आपके पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है? a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a आपके पास क्या है? z का स्क्वायर प्लस b आपके पास क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस 2a आपके पास क्या है? z और b आपके पास क्या है? 3। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ z का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6z, ठीक है? तो मेरे पास z प्लस 3 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? z स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6z। तो मेरे पास भी यहाँ पर z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 है, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ z प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4, ठीक है? इस प्लस को मैं माइनस इंटू माइनस करूंगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख सकूं और अपने फार्मूले को जो है वो ओपन कर सकूं। तो मेरे पास ये आ जाएगा z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस -1 अलग कर दूंगी, 4 जो है वो अलग कर दूंगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस -1 की जगह आयोटा स्क्वायर इंटू 4, ठीक है? तो इसे मैं लिख दूंगी z प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या आ गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पर a आपके पास इक्वल है z प्लस 3 के और b आपके पास इक्वल है 2 आयोटा के, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपना फार्मूला जो है वो ओपन कर लूंगी, a प्लस बी z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इंटू a माइनस बी z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है? और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। पार्ट नंबर 7 आपके पास है z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ठीक है? इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगी? यहाँ पे इस 5 को जो है वो मैं ब्रेक करूंगी। मैं लिखूंगी z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1, ठीक है? क्योंकि 4 प्लस 1 आपके पास क्या होता है? 5 होता है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि z प्लस 2 का होल स्क्वायर मेरे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है? a आपके पास z है प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया z का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4z, ठीक है? तो z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4z आपके पास किसके इक्वल होता है? z प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी मेरे पास z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ z प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? आपके पास यहाँ पर a जो है वो z था और b जो है वो आपके पास 2 था, ठीक है? तो यहाँ से फिर मेरे पास क्या रह गया? यहाँ से मेरे पास ओनली रह गया 1, ठीक है? तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1, ठीक है? क्योंकि माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा? प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस और माइनस 1 की जगह क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन कर लूंगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है? a आपका है z प्लस 2 और b आपका है आयोटा इंटू a माइनस बी और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 8 आपके पास है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65, ठीक है? आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे कि हम अपनी इक्वेशन को 0 के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है? 22z प्लस 65 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम जो है वो अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जो है वो हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर लेते हैं। हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर
2a, ठीक है। a हमारे पास क्या है, z स्क्वायर वाले के साथ वाला नंबर 2, b हमारे पास क्या है, z के साथ वाला नंबर -22 और c हमारे पास क्या है, c हमारे पास कांस्टेंट है जो क्या है 65, ठीक है। तो अब हम अपनी वैल्यूज को जो है वो अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं, माइनस बी, माइनस फार्मूले का, और बी आपके पास क्या है -22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, बी क्या है -22 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है आपके पास 2 और c आपके पास क्या है 65 ओवर 2a, a आपके पास क्या है 2, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से आपके पास आ जाएगा 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 22 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 484, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 आपके पास क्या होता है 8 और 8 इंटू 65 आपके पास क्या होता है 520 ओवर 2 2 जा 4। यहां से फिर आपके पास क्या आ जाएगा 22 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 484 माइनस 520 आपके पास क्या होता है -36 ओवर 4, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 22 प्लस माइनस, अब मैंने क्या किया, ये स्क्वायर रूट -36 को मैंने सेपरेट कर दिया, स्क्वायर रूट -1 मैंने अलग से लिख दिया और स्क्वायर रूट 36 जो है वो मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जैसे कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूं तो मेरे पास आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा लिख सकती हूँ, ठीक है। और 36 मेरे पास किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 22 प्लस माइनस 6 आयोटा ओवर 4, ठीक है। ऐसे ही है, तो यहाँ से अब मैं क्या करती हूँ 2 कॉमन ले लेती हूँ, मेरे पास आ जाएगा 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2 जेड के इक्वल, ठीक है। अब आप देखिए हम लोगों ने जो है वो फैक्टराइजेशन करनी थी, तो अब इसे अगर मैं फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ z माइनस 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है। तो इसे मैं एक दफा लिख सकती हूँ z माइनस 11 प्लस 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है। सिमिलरली z माइनस 11 माइनस 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है। और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब याद रखिए जैसे कि आपके पास एक x की वैल्यू आती है 2, तो अगर उसे मैं फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ x माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास z आया था 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2, तो उसे अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसे मैं लिख सकती हूँ z माइनस 11 प्लस माइनस 3 आयोटा ओवर 2 और नेक्स्ट स्टेप में मैंने प्लस और माइनस के साथ जो है वो इसे सेपरेट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। लीनियर फैक्टर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे फैक्टर जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें जो है वो क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, हमने क्या करनी है इनकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है z क्यूब प्लस 8, तो इसे मैं लिख सकती हूँ z का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि इक्वल होती है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। मैंने यहाँ पर जनरल फार्मूला लिखा है। अब a आपका क्या है z और b आपका क्या है 2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा z प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर z का स्क्वायर माइनस ए बी z इंटू 2 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा z प्लस 2 और यहाँ से आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से तो मेरे पास फैक्टर आ गया z प्लस 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसे हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है वो
सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला एक दफ़ा राइट कर लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है? हमारे पास है जेड स्क्वेयर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है? फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अपने एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास a क्या आ जाएगा? यहाँ से a हमारे पास आ जाएगा 1 जेड स्क्वेयर के साथ वाला नंबर, b आ जाएगा माइनस 2 z के साथ वाला नंबर और c हमारे पास आ जाएगा 4 जो कि है आपका कांस्टेंट। ठीक है? अपनी वैल्यूज को पुट करें। माइनस b क्या है? माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 1 c क्या है? 4 ओवर 2a आपका क्या है? 1। ठीक है? तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16 ओवर 2। ठीक है? तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12। ठीक है? प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 गया, आपके पास आ गया माइनस 12 ओवर 2। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2 प्लस माइनस। ठीक है? स्क्वायर रूट माइनस 1 अलग कर देंगे एंड स्क्वायर रूट 12 अलग कर देंगे ओवर 2। ठीक है? तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 की जगह आयोटा और स्क्वायर रूट 12 आपके पास किसके इक्वल होता है? 2 स्क्वायर रूट 3 के इक्वल ओवर 2। ठीक है? अब यहाँ से आप क्या करें? यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ठीक है? और ये 2 से आपके पास क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया z। ठीक है? अब इसे अगर हम फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे z माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है? तो एक दफा हम लिखेंगे z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और एक दफा हम लिखेंगे z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और यहाँ से आ जाएगा z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है? तो यूं आपके पास क्या हो गया? 2 फैक्टर्स आ गए और थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या था? z प्लस 2। तो फाइनल फैक्टर्स हमारे पास आ गए z प्लस 2 इंटू z माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा इंटू z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है? अगेन बताते चलूं कि अगर आपके पास आंसर z इज इक्वल टू 2 आया है और इसे मैं फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिखूंगी z माइनस 2। इसलिए जो है वो मैंने इसे अपने आंसर को फैक्टर फॉर्म में यूं लिखा। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है z क्यूब प्लस 27। तो इसे मैं लिख सकती हूँ z का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है? जो कि इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पर a क्या है? यहाँ पर a मेरे पास z है और b क्या है? 3 है। तो हम यहाँ फार्मूला ओपन कर लेंगे z प्लस 3 इंटू z का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है? a हमारे पास z है और b हमारे पास क्या है? b हमारे पास 3 है। ये तो हमारे पास आ जाएगा z प्लस 3 और ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9, इसे जो है हम लोग बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है? तो हमारे पास क्या है? z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल इसलिए पुट किया क्योंकि हम लोग इसके जो फैक्टर्स हैं वो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो किसकी इक्वल होती है? 0 की इक्वल होती है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है? तो आपके पास जो है वो a क्या है? a आपके पास इक्वल है a आपके पास इक्वल है 1 के। ठीक है? b आपके पास इक्वल है माइनस 3 के और c आपके पास इक्वल है 9 के।
तो अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस बी माइनस फार्मूले का बी हमारे पास है -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है -3 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास क्या है 1 और सी हमारे पास क्या है 9। ठीक है, अवर 2a और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 1। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 प्लस माइनस माइनस 9 फोर आपके पास क्या होता है 9 फोर 36 अवर 2 1 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस 36 माइनस 9 आपके पास क्या होता है -27 अवर 2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 को अलग कर देंगे और स्क्वायर रूट 27 हम लोग अलग कर देंगे अवर 2 और यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 की जगह आयोटा और स्क्वायर रूट 27 आपके पास क्या होता है 3 स्क्वायर रूट 3 अवर 2। यहाँ से हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा अवर 2। ठीक है, तो z हमारे पास क्या आ गया, z आ गया 3 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा अवर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। अगर z हमारे पास इसके इक्वल है तो इसके फैक्टर्स कैसे लिखे जाएंगे, z माइनस 3 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा अवर 2। ठीक है, तो इसे एक दफा आप लोग प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं। तो आपके पास कौन से फैक्टर्स आ गए, आपके पास 3 फैक्टर्स आ गए। एक आ गया आपके पास z प्लस 3, एक आपके पास आ गया z माइनस 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और एक आपके पास आ गया z माइनस 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 और यही आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स भी हैं। अगर आप अब बुक के आंसर देखें तो बुक के आंसर में स्लाइटली सा डिफरेंस होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया है जबकि बुक में आपका 3 कॉमन नहीं है, तो आप विदाउट कॉमन लिए भी अपना आंसर राइट कर सकते हैं। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है z क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। ठीक है, आप ऐसा करें कि इन फर्स्ट 2 टर्म में से आप जो है वो कॉमन ले लें, आपका क्या कॉमन आ जाएगा z स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा z माइनस 2। सिमिलरली यहाँ से 16 कॉमन लें तो आपके पास क्या रह जाएगा z माइनस 2 क्योंकि 16 2 टाइम्स 32 होता है, तो एक दफा हम लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 16 और एक दफा हम लिखेंगे z माइनस 2। ठीक है, अब ये जो z माइनस 2 लिख दिया ये तो ठीक है। अब z स्क्वायर प्लस 16 पे हम लोग काम करेंगे और वो कैसे करेंगे, हम लोग जो है वो इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके फैक्टर्स जो है बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16 में लिख दूं तो देखिए माइनस माइनस प्लस अगेन हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं लिख सकती हूँ z माइनस 2 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस, अब इस -1 को मैं अलग कर देती हूँ, 16 को मैं जो है वो अलग कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा z माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वेयर माइनस, अब जैसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगी आयोटा स्क्वेयर इंटू 16। ठीक है, जिसे मैं लिख सकती हूँ z माइनस 2 इंटू जेड स्क्वेयर माइनस, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमने लिखना था, आयोटा स्क्वायर इंटू 16, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ z माइनस 2, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफा आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और यही आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स भी हैं। पार्ट नंबर 5 है मेरे पास z4 माइनस 16। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ z स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 4 का स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी ओपन होगी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, जबकि a आपके पास क्या है z स्क्वेयर और b आपके पास क्या है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूंगी, यहाँ से अगेन z स्क्वेयर माइनस इंटू -4 लिखूंगी। ठीक है, और यहाँ मैं लिखूंगी z स्क्वेयर -4।
ये मैंने क्यों किया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ से जो है वो मैं आयोटा स्क्वायर लिख लूँगी -1 की जगह। तो यहाँ मैं लिख दूँगी z स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह मैं लिख दूँगी आयोटा स्क्वायर और 4 एज़ इट इज़ और नेक्स्ट टर्म में लिखूँगी z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? इसे मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि हमारी आइडेंटिटी ओपन हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो कि होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। यहाँ पर a मेरे पास z है और b 2 आयोटा है। सिमिलरली यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b और a मेरा z है और b मेरा क्या है 2 और यही आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 6 है मेरे पास z4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4, ठीक है? तो इसे मैं लिख सकती हूँ z4 प्लस 4z स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 4। क्यों? क्योंकि 4 माइनस 1 आपके पास क्या होता है? ऑलरेडी आपके पास 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ से आ जाएगा z स्क्वायर, यहाँ रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली यहाँ पे कॉमन आ जाएगा -1 और यहाँ रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 4। तो मेरे पास क्या आ गया z स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 4, ठीक है? यहाँ तो मेरे पास आ गया z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर अगेन मैं क्या करूंगी? यहाँ पर अगेन मैं लिखूंगी z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ तो हमारा फार्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा z स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह मैं लिखूंगी आयोटा स्क्वायर इंटू 4 जो कि मेरे पास आ जाएगा, इसे हम सेम इसी तरह लिखेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर जो कि नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। z प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जबकि ए आपका z है और b आपका क्या है 2 आयोटा और यही आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 7 आपके पास है z4 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 6, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हम इसे लिख सकते हैं z4 प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6, ठीक? क्यों? क्योंकि 3 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाता है? 5 आ जाता है। अब इन दो टर्म में से कॉमन लें, आपके पास क्या आ जाएगा? z स्क्वायर, तो z स्क्वायर प्लस 3 आपके पास रह जाएगा यहाँ पर और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? प्लस 2, तो यहाँ से आपके पास रह जाएगा z स्क्वायर प्लस 3, ठीक है? तो एक दफ़ा आप लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 2 और एक दफ़ा आप लिखेंगे z स्क्वायर प्लस 3, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 2, ठीक है? और यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 3, ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हमने जैसे कि बताया कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पे आ गया z स्क्वायर माइनस और इस -1 की जगह आ गया आयोटा स्क्वायर, ठीक है? सिमिलरली z स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह आ गया आयोटा स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि इसे मैं यूँ लिख सकती हूँ z स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक? क्योंकि देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से जब कैंसिल होगा तो आपके पास 2 ही आंसर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं अपनी आइडेंटिटी ओपन करूँगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। अब a आपके पास क्या है? z और b क्या है? स्क्वायर रूट 2 आयोटा। इसी तरह यहाँ पर भी a प्लस b इंटू a माइनस b, जबकि a आपके पास क्या है? z और b क्या है? स्क्वायर रूट 3 आयोटा और यही आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स भी हैं, ठीक है? अब पार्ट नंबर 8 आपके पास है, आपके पास क्या है? z4 माइनस 32 z स्क्वायर माइनस 3969, ठीक है? अब -32 z स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगी -81 z स्क्वायर प्लस 49 z स्क्वायर, ठीक है? क्योंकि माइनस प्लस माइनस 81 में से जब मैं 49 निकालूंगी तो मेरे पास 32 z स्क्वायर ही बचेगा -3969, ठीक है? अब आप क्या करें? अब आप यहाँ से जो है वो कॉमन ले लें z स्क्वायर, तो आपके पास क्या रह जाएगा? z स्क्वायर माइनस 81
और यहाँ से आप 49 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगा z स्क्वायर माइनस 81, क्योंकि 49 81 टाइम्स होता है 3969। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ z स्क्वायर प्लस 49 और यहाँ से मैं लिखूंगी z स्क्वायर माइनस 81। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 49। ठीक है, और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा z स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह लिखूंगी आयोटा स्क्वायर इंटू 49 और यहाँ पे मैं लिखूंगी z स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, z स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का होल स्क्वायर इंटू z स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारे पास z है, बी हमारे पास 7 आयोटा है, ए प्लस बी z प्लस 7 आयोटा इंटू ए माइनस बी z माइनस 7 आयोटा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए प्लस बी 7 प्लस 9 इंटू ए माइनस बी 7 माइनस 9, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं।